हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने 1 to 10 कर लिए थे दोनों वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में ही बोला है शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम बाद में करेंगे। एक्चुअली बैलेंस शीट में क्या होता है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हम लिखते हैं असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी और कैपिटल एक तरफ का पार्ट होता है असेट का, बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लायबिलिटी और कैपिटल, एक होता है एसेट। तो उसको हमने फिल करना है। तो हम वही चीज़ बना रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एक तरह की बैलेंस शीट ही है, बस हमें उसको बैलेंस शीट की फॉर्म में लिखेंगे। तो अभी हम ये सब बैलेंस शीट जो है मैं सब लास्ट में कराऊंगी। एक बार में एक वीडियो बैलेंस शीट की आएगी, उसके अंदर सारी बैलेंस शीट करेंगे। अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन हम अभी करते हैं। तो लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। रेंट रिसीव्ड हुआ है यानी मेरी इनकम हुई है 2000 की। अक्रूड इंटरेस्ट, अब अक्रूड आ गया। अभी तक हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग, है ना, प्रीपेड, ये हमने पढ़ा था। अब आई है बात नई, एक नई चीज़ आई है अक्रूड। अक्रूड मतलब होता है मैंने कमा तो लिया लेकिन अभी आया नहीं है। यानी जैसे हम सैलरीज देखते हैं तो हम पूरा महीना हम काम करते हैं लेकिन हमें सैलरी एंड में नहीं मिलती, हमें नेक्स्ट मंथ में मिलती है। नेक्स्ट में 7 को मिलती है, 1 को मिलती है, 5 को मिल सकती है, 15 को मिलती है। यानी सब अपनी कंपनीज के सबके अपने अपने रूल हैं, सबकी अपनी डेट्स हैं। तो हमने 30 तक, 1 to लेकर 30 तक तो हमने कमा लिया लेकिन हमें अभी मिला नहीं है। हमें कब मिलेगा, 7 को या 15 को, जब भी उसकी उस कंपनी की डेट है कि हम सैलरी जब वो पे करती है। तो यहाँ तक 30 तारीख तक मेरे पास क्या हुआ, अक्रूड सैलरी हो गई। यानी मैंने कमा तो लिया लेकिन मुझे मिला कब है, इधर। यानी यहाँ तक मुझे मिला नहीं है। यानी 1 लेकर जो 30 तक मेरी जो मैंने कमा लिया है, मेरी सैलरी जो बनी है वो हमारी क्या होगी, अक्रूड। इस तरह से हम अक्रूड इंटरेस्ट है, यानी पूरा 1 महीने का इंटरेस्ट तो लग गया है, ठीक है, मैंने कमा भी लिया है। मैंने किसी को जो ब्याज पे दिया था पैसा, इंटरेस्ट पे दिया था पैसा, मैंने वो 1 महीना हो गया है, वो मेरा पैसा खड़ा हो गया। यानी मुझे लेना है उससे, अभी उसने दिया नहीं, अभी वो मुझे बाद में देगा। तो अभी के लिए बात कर रही हूँ, अक्रूड हो गया, यानी वो मैंने कमा तो लिया लेकिन अभी मिला नहीं है, राइट। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब कमीशन क्या होती है, हमें किसी को काम करके देना है, राइट। जैसे मैंने ट्यूशन्स हम पढ़ा रहे हैं तो ट्यूशन्स के पैसे एडवांस में आ गए लेकिन वो मेरे लिए क्या बन गई, तरह की लायबिलिटी बन गई। क्यों, मैंने पैसा तो ले लिया, अभी मुझे उसकी सर्विस देनी बाकी है। यानी मैंने कमीशन तो रिसीव कर ली एडवांस में, मुझे कमीशन के लिए पैसा जो मुझे काम करना है वो भी मुझे देना है उसको काम करके, यानी मेरी लायबिलिटी हो गई, राइट। अमाउंट विड्रॉ हुआ है 5000, यानी अमाउंट विड्रॉ का मतलब है कि ये जो पैसा है वो ड्रॉइंग्स है, ऑनर ने पैसा निकाल लिया है। अमाउंट विड्रॉ मतलब पैसा निकाल लिया है पर्सनल यूज़ के लिए, 5000 रुपीज़। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पहली ट्रांजेक्शन है मेरे पास, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो कैश आया मेरे पास, कैपिटल हमने लिख रखी है 60,000 रुपीज़। लायबिलिटी में कुछ नहीं हुआ है, ₹60,000 एज इट इज़, इक्वल टू लायबिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है। सेकंड बोला रेंट रिसीव्ड हुआ है 2000 रुपये, यानी मेरे पास पैसा आया है। तो मेरे पास पैसा कितना आया, 2000 रुपये कैश आया है। और कैश एक्सपेंस है ना, रेंट एक्सपेंस है तो कौन कहाँ पे होगा, देखो रेंट हुआ है मेरे पास कितना है, रेंट रिसीव हुआ है 2000 रुपये, रेंट रिसीव हुआ है। और तो इनकम हुई है ना मेरी, इनकम हुई है तो कैपिटल में हम इनकम लगा देंगे। हम कैपिटल में इनकम हुई, रेंट रिसीव हुआ है, मैंने कहीं बिल्डिंग दी हुई है अपनी, उसके वहाँ से रेंट आया है, यानी 62,000 का, है ना, कैश हो गया मेरे पास। लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है, प्लस 62,000 मेरी LHS और RHS अभी तक इक्वल चल रही है। थर्ड, अक्रूड इंटरेस्ट। देखो अभी पैसा आया नहीं है, कैश नहीं आया है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो मेरे पास बन गया है, यानी मेरे पास कैपिटल में तो ऐड हो गया वो। जस्ट इस तरह का प्रॉफिट हुआ है ना, मेरे को इनकम हो गई, इनकम ही एक तरह की। अभी मैंने कमा तो लिया लेकिन मेरे पास आया नहीं है, यानी मेरे को वो मेरी असेट बन गई। क्या बन गई, मेरी असेट बन गई, अक्रूड इंटरेस्ट, यानी वो मेरी असेट बन गई। इन फ्यूचर तो आ ही जाएगा,
ठीक है, सैलरी आ जाती है, इन फ्यूचर वो पैसा आ जाएगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट है मेरे पास 500 रुपये। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट मतलब मैंने कमा तो लिया लेकिन अभी आया नहीं है, कमा लिया लेकिन मेरे पास आएगा। आएगा तो मेरे लिए, हमारे लिए एक एसेट है, एसेट खड़ी हो गई है। और मेरा जो इनकम हुई है, इससे जो इनकम होगी 500 रुपये इनकम हो गई, वो कैपिटल वाले जो ऑनर है वो लेके जाएगा। तो 62,000 का इसे होगा प्लस ₹500, लाइबिलिटी में कुछ नहीं है, प्लस 62,500, राइट। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। कमीशन रिसीव्ड हुआ है एडवांस में। देखिए एडवांस में कमीशन रिसीव हुआ है, मुझे अब सर्विस उसको देनी है, ये मेरे लिए एक लायबिलिटी बन गई। तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे कमीशन। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, लिख लेना पूरा। तो कमीशन रिसीव इन एडवांस हो गया तो क्या होगा, मेरी लायबिलिटी हो गई कितने की, 1000 रुपीज़ की। और ये मेरी लायबिलिटी है तो कहाँ से माइनस होगा, कैपिटल में से, है ना। इन फ्यूचर तो कैपिटल ही देगा ना पैसा, तो बिजनेस देगा हमारा। तो ये हो गया 500, ये हो गया 1000 प्लस 61,500, राइट। फिफ्थ है अमाउंट विड्रॉ हुआ है 500 रुपये, यानी ड्राइंग्स निकल गई। कितना निकल गया, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपीज़ हमारा कैश निकल गया। और कैश कहाँ से निकलेगा, क्योंकि कैपिटल में से ड्राइंग्स है ना, ये ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स तो हमेशा कैपिटल वाले लेके जाते हैं, जो ऑनर होता है वो ही निकालता है पैसा। ये हो गया मेरे पास 12 में से गया 57,000 रुपीज़ प्लस 500 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ हमारे पास हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, कमीशन रिसीव इन एडवांस। रिसीव तो हो गया, पैसा तो आ गया मेरे पास, मुझे लगा पैसा नहीं आया, यहाँ से हम हटा देंगे इसको। ये 62,500 रहेगा, यहाँ पे 63 हो जाएगा ये, और यहाँ 58 हो गया। ठीक है, क्योंकि रिसीव्ड हुआ है, साफ लिखा हुआ है, तो रिसीव्ड इन एडवांस हुआ है तो हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 7,000। ठीक है, और यहाँ पे 500 रह गया, तो 62,500 प्लस माइनस 5,000 तो 57,500, ये हो गया 58,500। यहाँ पर भी सेम है। ठीक है बच्चों, ध्यान से बार बार थोड़ा देखते रहिएगा। अब इसमें मैंने देखा कि इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो इक्वल नहीं आ रहा था, तो इसलिए मुझे पता लग गया कि यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक हुई है। ठीक, अमाउंट विड्रॉ हो गया, तो हमारे पास जो आंसर होगा, ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म ही हो गया। तो ये हमारे पास आंसर है कि कैश 58,000 का है, अक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपीज़ का है, 1000 रुपीज़ का हमारा एडवांस है जो हमने कमीशन लिया, और 57,500 मेरी कैपिटल है। ठीक, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रघुनाथ हैड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको हमें उसमें अकाउंटिंग मिशन बनानी है। कमेंस बिजनेस विद कैश 550,000, पेड इनटू बैंक, मैंने पैसा कैश पे कर दिया, अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, यानी कैश निकल के बैंक में चला गया, यानी एक असेट से दूसरे सेट में चला गया। परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स परचेज किए कैश में 20,000 रुपये की, और उधार खरीदा 30,000 का। सोल्ड गुड्स हुए हैं कैश में 40,000, जिसकी कॉस्टिंग कितनी की, 30,000 की, 10,000 हमें प्रॉफिट हो गया। पेड रेंट, पे रेंट आउटस्टैंडिंग, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, बॉट रेफ्रिजरेटर। अब देखो रेफ्रिजरेटर तो बॉट हुआ है, ये मेरी असेट है, लेकिन ये पर्सनल यूज़ के लिए आ गई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ड्राइंग्स, क्योंकि पर्सनल यूज़ आ गए तो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि क्या ख़रीदा है, हमें कुछ लेना देना नहीं क्या ख़रीदा। अगर पर्सनल यूज़ लिखा है तो ड्राइंग्स लिख देंगे। परचेज मोटरसाइकिल, तो परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, तो ये कंपनी के लिए खरीदी गई, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल यूज़ नहीं है। असेट बनेगी, मोटरसाइकिल हमारा ऐड होगा, और हमारे पास पैसा कितना गया, 20,000 का। क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट, कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी कैश पैसा आया है
50,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे मैं रुपीज़ लिख देती हूँ ऊपर ही, बार बार मुझे रुपीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैपिटल में कितना आया 50,000 रुपीज़। लायबिलिटी में कुछ नहीं है, $50,000। सेकेंड है पेड इनटू बैंक, मैंने पैसा कैश निकाला है। कितना निकाला है? 10,000 रुपये मैंने निकाल लिया और मैंने कहाँ जमा करा दिया? बैंक में। तो बैंक में पैसा 10,000 रुपये जमा हो गया। कैश निकाल के 10,000 रुपये मैंने बैंक में जमा करा दिया, यानी 40,000 रुपीज़ प्लस 10,000 रुपीज़। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, 50,000 रुपीज़। ठीक है। थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में मैंने एक स्टॉक खरीद लिया और मैंने क्रेडिट में भी खरीद लिया। टोटल मेरे पास कितना आया? टोटल मेरे पास स्टॉक आया 50,000 का, जिसमें से मैंने 20,000 रुपये तो कैश के दे दिए और 30,000 रुपये के मेरे क्या बन गए? क्रेडिटर बन गए। क्या बन गए? क्रेडिटर। कितने के? 30,000 रुपये के। ठीक, तो यहाँ पर रह गया हमारे पास 20,000 रुपये कैश रह गया, 10,000 रुपये मेरे बैंक में अभी, और 50,000 का मेरा स्टॉक खरीद लिया मैंने, 30,000 के मेरे क्रेडिटर खड़े रह गए और 50,000 की मेरी कैपिटल है। देखो 80,000 रुपये आ रहे हैं। फोर्थ है गुड्स सोल्ड हुए हैं कैश में। क्या हुए हैं? कैश में गुड्स सोल्ड हुए हैं, यानी मेरे पास पैसा कितना आया? मेरे पास पैसा आया 40,000 रुपीज़। मेरे पास 40,000 रुपीज़ आया कैश में, मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं जिसकी कॉस्टिंग थी 30,000 रुपये की, यानी 30,000 रुपये का माल चला गया। और लेकिन 40,000 रुपये पैसा आया, तो 10,000 रुपये क्या हुआ? मुझे प्रॉफिट हुआ है, और वो मैं किस में ऐड कर दूँगी? मैं प्रॉफिट ऐड करूँगी कैपिटल में। ये हो गया 60,000 रुपीज़ प्लस 10,000 रुपीज़ प्लस 20,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 60,000। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पॉइंट है रेंट पेड हुआ है 500 रुपये, यानी कैश पे हुआ है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस माइनस कर दो, किस में से? कैपिटल में से। दिस इज द एक्सपेंस। 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 59,500। राइट, नेक्स्ट करते हैं अगला पॉइंट है रेंट आउटस्टैंडिंग। अगला क्या है? रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट आउटस्टैंडिंग लिखते हैं। तो रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है? मेरी लायबिलिटी है, मैंने पैसा पे नहीं किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग। मेरे पास रेंट आउटस्टैंडिंग है 100 रुपीज़, तो यानी लायबिलिटी है ना मेरी, माइनस कर दो 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 30,000 प्लस 100 प्लस 59,400। ठीक है, नेक्स्ट है 7th पॉइंट है बॉट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर बॉट हुआ है, क्रेडिट पे हुआ है, यानी फिर एक क्रेडिटर बन गया। तो यहाँ पे हम फिर लिख देंगे, ये लाइन में लिख देती हूँ वेंडर। कितने? फर्नीचर के लिए कितने रुपए का है? 5,000 रुपये का। यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ 5,000 रुपये। ठीक है, कैश तो गया नहीं मेरे पास से, क्यों? क्योंकि हमने क्रेडिट माल उधार है, और हमारे पास फिर फर्नीचर आ गया कितने का? 5,000 रुपये का। फर्नीचर 5,000 रुपये का आया, क्रेडिटर मेरे 5,000 के खड़े हो गए। ठीक है, तो ये इसमें कोई कुछ नहीं हुआ है। 59,500 एज इट इज़, 10,000 एज इट इज़, 20,000 एज इट इज़, 5,000 का फर्नीचर आ गया,
इक्वल टू 30। ये सब कुछ एज इट इज़ अलग अलग लिख देना, नहीं तो इकट्ठा भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू स्कूल, आपके स्कूल में कैसे करा रहे हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट 8, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़, यानी पर्सनल यूज़ आ गया, यानी ड्राइंग्स आ गई, पैसा चला गया 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये माइनस कर देंगे और कैपिटल में से भी 5,000 रुपये माइनस कर देंगे। लिख देना ड्राइंग्स, है ना, 54,500। ये सेम एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे हम लेस करेंगे 54,400, ठीक है। लास्ट है पॉइंट इसका 9th, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, कैश से बाहर चला गया कितने का, 20,000 रुपये का, तो कैश चला गया 20,000 रुपये का, और मेरे पास मोटरसाइकिल आ गई, तो मैं यहाँ लिख दूँगी मोटरसाइकिल, ठीक है। कितने की, 20,000 रुपये की मोटरसाइकिल आई है, तो यहाँ लिख देंगे 20,000 रुपये। तो इसमें से माइनस करेंगे 54 में से, तो जाएगा 34,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 प्लस 54,400। दिस इज़ द आंसर। राइट बच्चों, बिल्कुल सिंपल था। इसमें क्या आया था हमारे पास, इसमें एक हमें इसे भी देखना है कि अगर रेफ्रिजरेटर है, मोटरसाइकिल है, यानी असेट बनेगी। अगर पर्सनल यूज़ आ गया तो ड्राइंग्स है, फिर चाहे वो कोई भी एसेट खरीद रहा हो, कुछ भी खरीद रहा हो, वो चाहे स्टॉक भी खरीद रहा हो, वो पर्सनल यूज़ होगा तो ड्राइंग्स होगी हमेशा, राइट। और अगर कोई नाम से दे रहा है कि कोई चीज़ खरीद रहा है, फर्नीचर है, मोटरसाइकिल, कहीं पर पर्सनल यूज़ का नाम नहीं आ रहा है तो वो असेट बनेगी। परचेज गुड्स हो रहा है तो वो परचेज में जाएगा, यानी वो स्टॉक बनेगा, राइट। यानी हम स्टॉक मतलब रीसेल करते हैं। स्टॉक हम क्यों खरीदते हैं, बेचने के लिए, लेकिन अगर हम असेट खरीदते हैं तो बेचने के लिए नहीं खरीदते, हमें अपने यूज़ करने के लिए, बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदते हैं, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, गुड्स 30,000 के। हमने बिजनेस स्टार्ट किए 50,000 के कैश से और 30,000 के गुड्स से। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किए कैश में 30,000 के, और क्रेडिट में हमने खरीदे करंट से 20,000। अभी तक हमें क्रेडिट आता था इसलिए हमने क्रेडिटर लिखते थे, अब क्रेडिटर का नाम आ रहा है करंट, तो हम करंट लिख देंगे। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 के थे, लेकिन हमने बेचे कितने के, 55,000 के, यानी 15,000 का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। इसमें क्या है, पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ क्या होगा, ड्राइंग्स होगी, तो हम सीधे लिख देंगे कैश गया हुआ है, किस में से निकलेगा, कैपिटल में से। रेंट आउटस्टैंडिंग है, अब हमें पता लग गया आउटस्टैंडिंग है तो क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है, और करंट लायबिलिटी लायबिलिटीज़ में जाएगी और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश है और स्टॉक है, क्योंकि उसमें हमने स्टॉक भी खरीदा, गुड्स भी खरीदे। बट यहाँ पे गुड्स भी ले सकते हो और स्टॉक भी ले सकते हो, कोई गलती नहीं है। कितने का खरीदा है, हमने 50,000 का तो कैश लगाया है ना पैसा, और हमने 30,000 के हमने गुड्स खरीदे हैं, इन टोटल 80,000 का मेरा कैपिटल बना है। तो 50,000 एज इट इज़ रह गया, 30,000 एज इट इज़, और प्लस 80,000 जी हमारे पास है ही, और लायबिलिटी हमारी कुछ नहीं है अभी। ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। मैंने गुड्स परचेज किए 30,000 के कैश में, और 20,000 रुपये के करंट से, जो करंट क्या है हमारा क्रेडिटर है, और उसमें हमने कितने खरीदे, 50 के। तो टोटल जो स्टॉक हुआ है मेरा, वो टोटल स्टॉक हुआ है 50,000 का, यानी 30,000 के तो कैश हुआ है, 20,000 का हमें क्रेडिटर से लिया है। तो हम स्टॉक में ही इसको ऐड कर देंगे 50,000 के। तो कैश कितना गया, 30,000 का, और हमारा लायबिलिटी करंट बन गया जो हमारा क्रेडिटर है, और हमने इसे 20,000 के माल खरीदा है,
ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 20,000 प्लस 80,000, 20,000 प्लस 80,000, राइट। आगे चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 बोल रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000। हाँ, गुड्स कॉस्टिंग कितने की है? 40,000 की कॉस्टिंग है, यानी मेरा जो स्टॉक है वो कितने का निकला है? 40,000 का। लेकिन मुझे जो पैसा आया वो कितना आया? 55,000। तो हम उसको क्या कर देंगे? कैश को ऐड ऑन कर देंगे और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फेल हो गया। यहाँ पे ये हो गया 75,000 रुपीज़ कैश आया मेरे पास, 40,000 का मेरे पास स्टॉक बच गया, 20,000 के मेरे करंट का जो क्रेडिटर है वो रह गया और 80,000 का मेरा, ठीक है। अब इसमें और क्या किया मैंने? इसमें 15,000 का मेरा क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। तो हम प्रॉफिट कहाँ कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 95,000, राइट बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया हमारा? 95,000 हमें ऐड ऑन हो गया। अगला है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000। कैश विड्रॉ हुए, पर्सनल यूज़ है तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। $65,000, 20,000, 85,000। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या बोल रहा है? रेंट आउटस्टैंडिंग तो क्या होगी? लायबिलिटी होगी। रेंट आउटस्टैंडिंग कितने का रेंट आउटस्टैंडिंग है? 2,000 रुपये का। और कैपिटल में से हम क्या करेंगे? 2,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो वहाँ पे 65,000 तो हमारा कैश बच गया, 40,000 का मेरा स्टॉक बच गया, 20,000 का मुझे क्रेडिटर बचा, 2,000 का मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग हुआ और 83,000 का मुझे कैपिटल बचा, राइट बच्चों। तो ये हमारे पास हुआ आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ये 65,000 कैश, स्टॉक 40,000, 20,000 के करंट की क्रेडिटर है मेरा, 2,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट है और 83,000 का मेरा कैपिटल अभी बचा हुआ है, राइट बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, क्रेडिट में 30,000। ये टोटल कितना है? 50,000 का हमने परचेज किया है, जिसमें 20,000 कैश दिए और 30,000 के हमारे क्रेडिटर बन गए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज़, हमने गुड्स सोल्ड किए कैश में जिसकी कॉस्टिंग थी 10,000 की, क्रेडिट कॉस्टिंग है 15,000 की और बोथ एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। हमने दोनों माल कैश में भी बेचा है, उधार में भी बेचा है, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें 20% का हुआ है दोनों पे। उसको हम दोनों पे 20% का निकाल के हम उसमें ऐड ऑन कर देंगे। सैलरी हमने पे किया हमने 8,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 14, कैश हुआ है मेरे पास 1 लाख रुपीज़ का, ₹1,00,000 एज इट इज़ रहा और ₹1,00,000 एज इट इज़ रहा। सेकंड पार्ट है, सेकंड है परचेज गुड्स फॉर कैश। मैंने गुड्स परचेज किए कैश में 20,000 की और क्रेडिट में खरीदे 30,000 की। तो टोटल स्टॉक कितने का हुआ? टोटल स्टॉक खरीदा मैंने 50,000 रुपीज़ का, जिसमें मेरे पास से कैश तो चला गया 20,000 रुपीज़ और क्रेडिटर मेरा बन गया 30,000 के। तो क्रेडिटर कितने के बन गए? 30,000 के, ठीक है। और कुछ नहीं हुआ। अगला करते हैं। तो ये गया 80,000 रुपीज़ के, ₹50,000, 30, 1,00,000 रुपीज़, राइट। थर्ड है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग जिसकी कितने की थी? 10,000 की कॉस्टिंग थी, ठीक है।
कैश में हमने बेच दिया, कॉस्टिंग 10,000 की थी और क्रेडिट कॉस्टिंग कितने की थी 15,000, यानी टोटल माल कितने का गया मेरे पास 25,000 का मेरा कॉस्ट चला गया जो माल गया। लेकिन जो मेरे पास कैश आया वो कितना का आया, देखो इसमें मैं आपको बताती हूँ। इसमें यहाँ पे मैं वर्किंग करती हूँ कि मैं बोला 10,000 रुपये का हमारे पास क्या हुआ कैश का कॉस्टिंग है, यानी ये मेरे पास माल गया है, इसको बोला है उसने 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो इसका कितना होगा 20%, तो उसका हो जाएगा 2,000 रुपये। यानी 10,000 का माल कितने पे बेचा है 2,000 ऐड करके, यानी 12,000 में, तो ये तो 12,000 में तो ये हुआ है। फिर दूसरा बोल रहा है कि 15,000 रुपये जो क्रेडिट हमने डेटर को बेचा है, हमने माल बेचा है 15,000 रुपये हमने माल बेचा है, वो भी 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो कितना हो जाएगा 3,000 रुपये। यानी इसको हमने कितने का बेचा है 18,000 का, तो नहीं डेटर कितने का बना 18,000 का। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो डेटर है, जो मैंने माल बेचा जिसको, जो मेरे को पैसा देगा वो कितना देगा 18,000 देगा, ठीक है, यदि याद रखना ये पैसा देगा 18,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 18,000 रुपीज़, पैसा कितना देगा 18,000 रुपीज़, माल कितने का गया 25,000 का, कैश कितना आया 10 तो ये आया और 2 ये आया 12,000 रुपये, ठीक है। पेपर कितना पैसा आया 12,000 रुपये ये आया। अब देखो 25,000 का स्टॉक चला गया, तो टोटल कितने का गया है माल, देखो डेटर 18 के बने, कैश मेरे पास इतना का आया, टोटल 30,000 का, तो 5,000 रुपये का क्या हुआ मुझे प्रॉफिट हुआ, तो 5,000 का प्रॉफिट मैं किस में कर दूँगी कैपिटल में ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो कैपिटल हमारी कितने की बनी 1,05,000 रुपये की। ये बच्चों समझ में आया ये क्वेश्चन मैंने क्या किया कि देखो एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे। देखो कैश जो था वो 10,000 रुपये का माल था, उसको हमने 20% की प्रॉफिट पे बेचा, तो कितना आ जाएगा 2,000 रुपये, यानी 10,000 का तो माल था, 2,000 प्रॉफिट कितना हो गया 12,000 रुपये कैश आ गया, राइट। अब दूसरा उसने क्या बोला है 15,000 रुपये का हमने क्रेडिट बेचा है, 15,000 का क्रेडिट बेचा है, वो भी 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो यानी 3,000 रुपये हो गया, यानी 15,000 का तो माल था, 3,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो कितना हुआ 18,000 रुपये। 18,000 रुपये का माल मैंने उधार बेचा है, इस बार ख़रीदा नहीं है, इस बार क्या हमने करा है बेचा है। इसी वर्किंग नोट को मैं इसके साथ ही रहने देती हूँ। और जो ये 3 और 2 5 हमें प्रॉफिट हुआ है, दिस इज़ अ प्रॉफिट का पार्ट है, क्या ये इज़ अ प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट। तो ये 3 और 2 5 है वो किस में ऐड हो गया कैपिटल में, तो कैपिटल में एक पूरा ऐड हो गया, तो हमारे पास ये अमाउंट कितना बचेगा 92,000, तो हमारा कैश बचा, माइनस प्लस माइनस 25,000 प्लस 18,000 के मेरे डेटर बन गए और 30,000 का मेरे क्रेडिटर बन गया, प्लस 1,05,000 के मेरी कैपिटल है, राइट। और क्या बोल रहा है आगे, बोल रहा है कि पेड सैलरी 8,000 रुपीज़, सैलरी क्या हो रही है पेड की है मैंने, कैश में पे की होगी, तो मैं 8,000 माइनस कर देती हूँ कैश में से, और 8,000 में एक्सपेंस है मेरा, इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ, सैलरी एक्सपेंस होती है और तो कुछ चेंजेस नहीं है। तो 92 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास कितने का बचेगा 84,000 रुपीज़, 25,000 के मेरा स्टॉक बचा, डेटर मेरे पास 18,000 के बचे, 30,000 का मेरा क्रेडिटर बचा और मेरे पास 97,000 के कैपिटल बचे, राइट बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आते हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है आपको, तो आप अपने क्लासमेट्स, स्कूल मेट्स, ट्यूशन मेट्स को प्लीज़ सपोर्ट कराइए, इस चैनल को शेयर कीजिए। कहीं पर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है क्वेश्चंस करने में, कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।